क्या आपको पता है कि अगर आप किसी को रेंट पे करते हैं तो आपको उस रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। इनकम टैक्स में रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करने से रिलेटेड बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आपके ऊपर रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी करते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी एंड इंटरेस्ट भी इम्पोज हो सकती है। मेरे पास अक्सर क्वेरीज आती हैं कि अगर लैंडलॉर्ड बोले तो मकान मालिक नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, और तो और क्या प्रॉपर्टी के अलावा अगर मशीन और फर्नीचर को अगर हम रेंट पे लेंगे तो भी क्या हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा, और क्या होगा अगर हम होटल एकोमोडेशन का पेमेंट कर रहे हैं या हमने कोई एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग इंस्टॉल करा ली है अपने प्रेमिसेस में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वो सेक्शंस हैं जो हमें टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल बनाते हैं, और कितनी पेनल्टी या इंटरेस्ट की लायबिलिटी लेवी हो सकती है, और किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है और कब तक, और तो और क्या कोई रिलीफ भी है रिलेटेड टू टीडीएस डिडक्शन। तो मैं हूं सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्जी में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स में देयर आर थ्री सेक्शन व्हिच डील्स विद टीडीएस ऑन रेंट, दैट इज सेक्शन 194 आई टीडीएस ऑन रेंट, सेक्शन 194 IB टीडीएस ऑन रेंट पेड बाय इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एंड सेक्शन 195 टीडीएस ऑन एनी सम पेड टू नॉन रेजिडेंट। So the first question which comes to our mind is who is responsible to deduct TDS on rent? तो अगर आप कोई भी बिजनेस एंटिटी है अदर देन स्मॉल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और आप किसी इंडियन रेजिडेंट को रेंट पे कर रहे हैं तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194I। छोटे इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का मतलब है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, एंड इन केस ऑफ प्रोफेशनल आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपके ऊपर 194I की जगह 194IB लेवी हो जाएगा। इसी में अगर आप रेंट इंडियन रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं तो आपके ऊपर टीडीएस का सेक्शन 195 लेवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंट, दैट इज कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो रेंट की कैटेगरी में कवर होंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 194I अगर आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं अंडर एन एग्रीमेंट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर और फिटिंग, तो आपको 194I में टीडीएस डिडक्ट करना है। बट इन केस ऑफ 194IB रेंट पेड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग इज ओनली कंसिडर्ड, whereas in case of 195 अगर आप कोई भी रेंट का पेमेंट कर रहे हैं टू अ नॉन रेजिडेंट तो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इज किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी अराइज होगी, दैट इज हमें कितना टीडीएस डिडक्ट करना है। इन केस ऑफ 194I अगर आप रेंट पे कर रहे हैं फॉर लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर रिलेटेड टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड रेंट पे कर रहे हैं तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एक बात जो ध्यान रखने वाली है कि अगर लैंडलॉर्ड अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड कर रहा है या फिर उसका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपको 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और तो और आपको टीडीएस ग्रॉस वैल्यू पे डिडक्ट करना है, दैट इज अगर जीएसटी भी एप्लीकेबल है तो आपको जीएसटी की वैल्यू को कंसिडर नहीं करनी while deducting TDS. Now in case of 194IB स्मॉल इंडिविजुअल्स या एचयूएफ को 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर लैंड और बिल्डिंग और बोट टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और 20% का सेम प्रोविजन अप्लाई होगा एज सेक्शन 194I। नाउ इन केस ऑफ सेक्शन 195 अगर आप कोई भी रेंट का पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करते हैं तो एप्लीकेबल टैक्स रेट प्लस 4% सेस ऐड करके टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 30% ऑफ द टैक्स प्लस 4% सेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होता है कि क्या सबको टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर इसमें कोई एग्जम्पशन भी है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि इन केस ऑफ 194I अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हैं अदर देन स्मॉल इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और आप किसी पर्सन को रेंट पे करते हैं नॉट एक्सीडिंग 2,40,000 इन अ ईयर तो आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे अगर आप स्मॉल इंडिविजुअल एचयूएफ हैं और आप 50,000 रुपए पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ से कम का रेंट पे कर रहे हैं
टू अ रेजिडेंट इंडियन, तो आपको TDS अंडर सेक्शन 194I भी नहीं करना। मगर इन केस ऑफ रेंट पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट आपको कोई भी थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज आप कोई भी अमाउंट पे करें, आपको TDS डिडक्ट करना कंपलसरी है। अब डिस्कस करते हैं TDS डिडक्ट कब करना है और क्या होगा अगर आप TDS डिडक्ट नहीं करते। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 194IB, यानी कि आप छोटे इंडिविजुअल या HUF हैं, तो TDS डिपॉजिट करने के लिए आपको 10 नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आप TDS डिपॉजिट कर सकते हैं बाय यूजिंग योर पैन नंबर थ्रू अ चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म 26QC। अगर आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 194I और 195, तो आपको मंथली TDS डिडक्ट करना है अप टू 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 1% और 1.5% per month or part of the month. And deductors are also required to submit quarterly TDS return statement by the due date, else penalty of 200 rupees per day up to the amount of TDS, and 30% of the expense will be disallowed in case of rent payment to resident and 100% disallowed in case of rent payment to a non-resident if TDS not deposited till due date of the filing of the return, and will be allowed in the year in which TDS is deposited. In the end, some important issues, that is, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर पुटिंग अप अ होर्डिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, तब तो आपको TDS डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C। मगर अगर आप A हैं और आपने B को किसी प्रीमिसेस को रेंट पे दिया, अब B ने उस प्लेस को एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सबलेट कर दिया फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग, so in this case we will be liable to deduct TDS under section 194I only. इन द सेम वे, अगर आप कोई पेमेंट करते हैं टू होटल एकोमोडेशन ऑन रेगुलर बेसिस, तो आपके ऊपर सेक्शन 194I ऑफ TDS अप्लाई होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।